जानकारी देना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है और जैसा कि सक्षम ने आपको बताया कि ये जो साहिबजादे थे उनकी शहादत के रूप में अब हम इसे वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाएंगे। सिख धर्म के नाम पर की जाने वाली शहादत ये इतिहास में सुनहरे पन्नों में अंकित है और सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे थे अजीत सिंह, उसके बाद जुझारू सिंह, फिर जोरावर सिंह और फिर फतेह सिंह। ये 4 बेटे थे और इन चारों ने सिख धर्म को जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो उनकी ये शहादत इतिहास में सुनहरे पन्नों में अंकित है। सबसे पहले सबसे बड़े बेटे अजीत सिंह की बात करते हैं। तो अजीत सिंह को उनके पिता ने खुद युद्ध में जाने के लिए तैयार किया और कहा जाता है कि वो बहुत ही वीरता से मुगल सेना से लड़े। सबसे पहले उन्होंने तीर से मुगल सेना का सामना किया। जब वो युद्ध में लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो बुराई को कोई बड़ी बुरी तरीके से हरा रहा हो, पर दुर्भाग्यवश उनके तीर खत्म हो गए और मुगल सेना ने उनको घेर लिया। इस पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने तलवार से लड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तलवार से लड़ना शुरू करा तो सारी मुगल सेना थर थर कांपने लगी, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी तलवार भी टूट गई। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और म्यान से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो कब तक लड़ते? म्यान से लड़ते लड़ते मुगल सेना ने उनको घेर लिया और उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार अपने धर्म के नाम पर उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उसके बाद सरसा नदी को पार करते हुए ये पूरा परिवार गुरु तेग बहादुर और उनके बच्चे उनसे अलग हो गए थे। तो 2 बच्चे जो थे जोरावर सिंह और ये फतेह सिंह, ये दोनों अपनी माता गुजरी के साथ चल दिए। इनके पास कोई भी सैनिक नहीं था, कोई भी सहायता करने वाला नहीं था। तो ये चलते जा रहे थे और रास्ते में इनको अपना पुराना नौकर गंगू वो मिला जो गुरु महल में सेवा का काम किया करता था। अब उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं आपको आपके परिवार से मिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। उस पर यकीन कर गुजरी माता अपने दोनों बेटों के साथ उसके साथ चली गई, पर उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि ये उनके साथ नमक हलाली करेगा। उसने वज़ीर खान से हाथ मिलाया हुआ था और उसने गद्दारी की। उसने सोने की मोहरों के बदले वज़ीर खान को बता दिया कि गुजरी माता और उनके दोनों बेटे मेरे पास है, अगर उनको आपको लेना है तो आप मेरे पास आकर उनको ले जाइए। वज़ीर खान ने दोनों को और उनकी माता को बंदी बना लिया और उसको सोने की मोहरें गंगू नौकर को भेंट में दे दी। इसके बाद उन्हें अपनी राज्यसभा में बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो मुगल यानी इस्लाम धर्म को अपना ले। लेकिन दोनों साहिबजादों ने हार नहीं मानी, उन्होंने इस धर्म को मानने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। पूरी सभा उनके वाक्यों से स्तब्ध रह गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, हम केवल अपने गुरु और अपने पिताजी के सामने सिर झुकाते हैं। इसके अलावा किसी और के सामने हमने आज तक सिर नहीं झुकाया है। अगर हम आज आपकी बात मानकर आपके सामने सिर झुकाते हैं तो ये तो हमारे पुरखों की अवहेलना होगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा सुनकर वज़ीर खान जो नवाब था उस समय का, उसको गुस्सा आ गया और उसने आदेश दिया कि इन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दो। तो उनको दोनों को दीवार में चुनवा दिया गया। इस पर भी उनके हृदय में कोई दया नहीं आई। कुछ समय के पश्चात उन्होंने दीवार को तुड़वाकर ये देखने की कोशिश की कि ये दोनों मर चुके हैं या जिंदा हैं। जब दीवार तोड़ी गई तो उनकी कुछ सांसें बची हुई थी और उसके बाद भी उन्होंने उनसे कहा कि अब भी वक्त है, आप जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में आकर उसने दोनों भाइयों का सर कटवा दिया। जब दोनों साहिबजादों की मृत्यु का समाचार उनकी माता गुजरी माता को मिला तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार अपने धर्म की रक्षा करते हुए ये पूरा परिवार शहीद हो गया और इसीलिए हर वर्ष अब हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। ये बच्चे उम्र में भले ही छोटे थे
लेकिन उनके काम उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े थे, इसीलिए इनको बच्चे ना कहकर बाबा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।